sole proprietors final accounts. Sole proprietors final accounts. शंकर बोल रहा है यस सर, मैं भी तैयार होके बैठा हूं, कैसा लग रहा हूं? बहुत मस्त दिख रहा बेटा तू। थैंक यू यार। कोई तो मेरे को बोला, कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है, सर आप हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू यार। थैंक यू। क्या बात है, तेरे को मेरी तरफ से एक डेरी मिल्क। क्या 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 बोला भाई, बोल तू। पार्टी तुम जब बोलो तब तो, गाइस, अरे तुम्हारा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, यू पीपल आर होस्ट, आई एम गेस्ट। तो तुम जब पार्टी देना चाहो, आई एम ऑलवेज रेडी। एंड आई एम, यू नो, आई एम वेरी केयरिंग फॉर माई स्टूडेंट्स, मैं कभी मना नहीं करता। कहाँ पार्टी देंगे बोलो? कहाँ पे? आपका फिल्टर कॉफी? सर मेरी तरफ से आपके लिए लोटस, बाप रे। मोदी जी आ गए रे, मोदी जी आ गए, मोदी जी। कमल का फूल दे रहा। चलो ध्यान दो, फाइनल अकाउंट्स। हाँ, नहीं नहीं रे, मुझे मेरे स्टूडेंट डेज याद आ गए। नहीं, तुम लोगों के चेहरे ऐसे एकदम खिले खिले सब देख के ऐसे याद आ गया है कि स्टूडेंट लाइफ में ये थोड़ा ऐसे ट्रेडिशनल डे। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट हम लोगों को थोड़ा एक क्रेज अलग था इसका। द रीजन बीइंग, अभी आप मतलब समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे मेरे भावनाओं को, मेरे को मालूम नहीं, बट इसलिए रहता था कि आज जितना फ्रीनेस फ्रैंकनेस नहीं था रे। तुम जितने आज घुले मिले हो ना सब लोग। तो तो क्या था, तो क्या था, गिने चुने मौके मिलते थे। गिने चुने मौकों पे क्या है, थोड़ी जान पहचान बढ़ती थी। हाँ, थोड़ा बातें करने का मौका मिलता था, जान पहचान बढ़ाने का, बातें करने का। इस बहाने से ट्रेडिशनल डे पे क्या है, थोड़ा फोकस में आने का चांस मिलता था। तो ऐसे ओकेजन्स रहते हैं ना लाइफ में। और जब ये तुम लोगों, मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि शायद तुम ये हंसी मजाक में ही छोड़ दो, तुम नहीं समझ पाओगे। इतना फ्रीनेस फ्रैंकनेस नहीं था जितना आज है। एक अलग माहौल था। तो एक अलग माहौल में हम बड़े हुए हैं ना, तो अपब्रिंगिंग भी वैसा ही, माहौल भी वैसा ही। तो ये जो ऐसे गिने चुने ओकेजन्स मिलते थे ना, वो बहुत, हम ऐसे एकदम बहुत इंथू रहता था सेलिब्रेशन में। मोबाइल नहीं थे, कैमरा वैमरा बोल तो फिर वो लाना अपना सादा रोल वाला कैमरा था, रोल वाला। वो रोल बोल तो रील आता ना, वो ऐसा एक फोटो क्लिक किया कि एक ट्र घूमता था वो ऐसे, फिर अगला आता था। और एक रोल में 36 फोटो निकलते थे, उसकी कॉस्ट थी। रोल भी महंगा था ना वो, धुला के लेना पड़ता था। तो उसका वॉशिंग एंड वो पूरा प्रिंटिंग का कॉस्ट भी था। तो वो अब हर दिवाली में भी, हर दिवाली में वो पुराने एल्बम निकलते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो रहता है ना यार, हर चीज का इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में। हर चीज का इम्पोर्टेंस होता है। जैसे बोलते हैं ना कि स्कूल का पहला डे, कॉलेजचा पहिला दिवस, वो तो बाद में, वो बाद में, वो बाद में। झाडावर उमललेलं पहिलं फूल, पहली नौकरी, पहली छोकरी, पहली बार किसी से बात करने का वो एहसास, तो ऐसे अलग 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 माहौल रहता है रे, थोड़ा अलग मजा रहता है।
अरे देवा, मोदी जी खुद की तरफ से कमल दे रहे हैं, अरविंद जी की तरफ से एक झाड़ू। केजरीवाल भी आ रहे हैं अपने यहाँ मीटिंग में। आधे लोगों को समझे नहीं झाड़ू क्यों। हाँ, केजरीवाल जी का चुनाव का चिन्ह है झाड़ू, आम आदमी पार्टी का। तो ये लाइफ वापस नहीं मिलती जिस लाइफ में तुम हो। तो मेमोरीज बनाओ, और ये मेमोरीज लाइफ लॉन्ग चेरिश होती है। जैसे मैं बोला आपको कि अभी अब ये मेरे को पूछी क्या हो गया सर, तो मैं अभी एक्चुअली सिखाना स्टार्ट किया था, तो मुझे कुछ बात याद आ गई। तो वो मेमोरीज देखी इतने साल के बाद में भी वो दिमाग में घूमती है ना। तो यूनिक चीजें रहती है। नहीं, बोलने जैसा ऐसा कुछ नहीं है मतलब। अरे बाप रे, आज तो अनामिका जी भी आए हैं। मेरे को मालूम है यहीं बैठा हुआ कोई तो ज्वाइन करके अनामिका लिखा है। सर आपके क्लास कौन सी सिटी में है? पुणे में है बेटा? पुणे में हूँ मैं। थैंक यू शिवानी जी। आज आई नहीं क्लास को शिवानी जी? घर से अटेंड कर रहे? शिवानी बोला मैंने। यस, यस गाइस। So create memories and always you will lifetime cherish those memories. जैसे ये मेमोरीज है, वैसे रिजल्ट के पहले के मेमोरीज भी बहुत बहुत मस्त रहते। रिजल्ट के पहले के, रिजल्ट के एक दिन पहले का जो माहौल रहता ना, सारी चीजें मिक्स रहती, सारे इमोशंस एक साथ रहते। वो एंजाइटी, एक्साइटमेंट, फियर, कहीं तो भी एक होप, सब 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 एक साथ मिक्स रहता। और वो जाइंट व्हील में से नीचे आते तो कैसे होता पेट में। हाँ, तो बस वैसे वैसे वैसे। तो वो फील आता है। एग्जाम के पहले वो नहीं रहता उतना, ऐसा ये नहीं। एग्जाम के पहले क्या है ना, पढ़ाई में आदमी थोड़ा ये रह रहा है, कभी ये करना वो करना वो करना वो करना। रिजल्ट के पहले काम कुछ रहता नहीं, रिजल्ट के पहले। एंड फिर वो बराबर ऐसे ऐसे कुछ भी याद आता, कुछ भी लगता कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये होगा वो होगा। बाकी दिन याद आओ ना, उस दिन भगवान जरूर याद आते। अलग अलग देव देवता, देवी देवता, सब सबके दर्शन करते हैं हम लोग, है ना। तो ये मेमोरीज, तो भाई ऐसी मेमोरीज अपन भी बनाएंगे। अरे ऐसे कुछ नहीं शिवानी, बीमार है तो यार नसीब में क्यों नहीं है, फोटो कर ले लेंगे तेरे साथ, फोटो कौन सी बड़ी बात है। तूने इतना मस्त मेरे को गिफ्ट बना के दिया, उसमें कितने सारे फोटोज डाले तूने। बीच में जो फोटो का वो बनाया था ना, मैंने वो शिवानी ने दिया था, शिवानी बैठती नहीं यहाँ पे, उसने बना के दिया था वो, मैंने रील डाली थी देखो। बहुत मस्त उसने बना के दिया था वो। थैंक यू साहिल। यस, सोल प्रोपराइटर्स फाइनल अकाउंट्स। श्रेया ताई, करो स्टार्ट विथ योर परमिशन। अरे नको रे, मेरे को मालूम है कौन मैसेज करा, बट अनामिका के नाम से मत करो यार, तुम बाकी कुछ भी कर दो यार। और ऐसे ऐसे मैसेज भेज रहे हैं अनामिका के नाम से यार, फिर दिल गार्डन गार्डन हो गया यार एकदम। है ना यार। नहीं, रो नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ काश, काश ये सारे मैसेजेस सच होते। अनामिका जी सही में ऐसे कुछ मैसेज भेजते मुझे भी। सोल प्रोप्राइटर्स फाइनल अकाउंट्स। लास्ट stage in financial accounting is preparation of final accounts. It starts with recording of business transactions in journal. From journal, the entries are posted in ledger. From ledger, those are summarized in the form of trial balance. In between, we also prepare subsidiary books. We also prepare, if needed, BRS, bank reconciliation statement. Finally, at the end of the year, we draw summary of closing ledger balances known as trial balance. Summary of closing ledger balances, trial balance. And then on the basis of trial balance, ultimately we draw final accounts. See, the ultimate purpose of any business organization, मैं business organization बोल रहा हूँ हाँ, मतलब commercial activity, ultimate purpose is to make money, to earn profit. तो profitability है या नहीं है ये चेक करने के लिए तुमको
regularly on the basis of accounting periodicity concept, accounting time periodicity concept, after regular intervals, we close our books of accounts, we analyze our financial performance and financial position. That is done by preparing final accounts, and preparation of final accounts is end of फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहाँ एंड हो जाता है. उसके आगे जो अकाउंटिंग एक्सटेंडेड है दैट इज डन अंडर वेरियस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. तुम याद करो पहले टॉपिक में ये सब सिखाया हुआ है मैंने प्रिलिमिनरी में. तो जर्नल से लेके बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेके फाइनल अकाउंट्स तक की जर्नी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. उसके आगे का जो पार्ट है that is done under various different branches of accounting like cost accounting, management accounting, human resource accounting, social responsibility accounting. बट सबके लिए बेस जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंक्लूजन है फाइनल अकाउंट्स. तो थ्रू फाइनल अकाउंट्स वी एनालाइज आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज अराइव्ड एट by preparing trading and P&L account, and financial position is arrived at by preparing balance sheet. On the basis of time periodicity concept we do it after every 12 months. हर 12 महीने के बाद हम ये करते हैं. तो periodicity अपने पास एक साल की है. हर एक साल के बाद में हम जज करते हैं कि अपने बिजनेस में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, एंड बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब वेयर डू वी स्टैंड इन आवर बिजनेस. हम अपने बिजनेस में कहाँ हैं आज, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अपने एसेट्स कितने, उसके अगेंस्ट में आउटसाइड लाइबिलिटीज कितने, खुद का कैपिटल कितना है. ये सारी चीज़ें एनालाइज करने का जो टाइम है दैट इज इन फाइनल अकाउंट्स, दैट इज डन एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. तो ये फाइनल अकाउंट्स अपने को इस टॉपिक में सीखने हैं. जेन्युइनली बोलूँ तो रिवीजन बैच में सिखाने के लिए मेरे को ये सबसे सिंपल टॉपिक लगता है. रिवीजन बैच में सोल प्रोपराइटर्स फाइनल अकाउंट्स, इसमें रिवाइज करने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा. इसमें क्या है, दिया हुआ ट्रायल बैलेंस होता है, उसके एडजस्टमेंट्स होते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, and through that we record these transactions in final accounts and we arrive at net profit and we prepare balance sheet which should tally under double entry bookkeeping system. तो ऐसा बहुत कुछ लिखा के देने जैसा या बहुत कुछ समझाने जैसा इसमें कुछ नहीं है. अभी एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स ओरली बोल के या लिखवा के दे के तो अभी कोई फायदा है नहीं. उसके प्रैक्टिकली क्या इफेक्ट्स होते हैं वो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही देखेंगे. तो इसमें ऐसा फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक में जैसे बाकी टॉपिक में मैंने आपको बहुत कुछ लिखा के दिया, बहुत कुछ कंसेप्चुअली समझाया, ऐसा बहुत कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक में. जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको तो ये 2 बार हो चुका है, फाउंडेशन के पहले भी. 11th में सोल प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट्स, 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. कोई फर्क नहीं था. पार्टनरशिप का था तो सिर्फ फर्क कहाँ हुआ, जो नेट प्रॉफिट था दैट नेट प्रॉफिट वाज शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो. अगर वो सोल प्रोपराइटर है तो इन दैट केस इट इज ट्रांसफर टू प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट. बस उतना ही फर्क है, बाकी कोई ऐसा मेजर फर्क कुछ भी नहीं है. एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स हुई है, फॉर्मेट्स हुई है फाइनल अकाउंट्स के, कोई फर्क है नहीं. तो अपने को एक जनरल इसके प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है इस बैच में भी, और समझना है कि कैसे इफेक्ट्स दिए जाते हैं. फिर भी अगर कुछ रिवाइज करना ही बोला तो अपन कर सकते हैं कि भाई फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड टू अराइव एट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. और मैं क्लियर कर दूं कि मैं सोल प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट सिखा रहा हूं, कंपनी नहीं. कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंपनी के फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट जो है वो भी P&L अकाउंट और बैलेंस शीट ही है, बट दैट इज स्टैट्यूटरी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और वो फॉर्मेट अलग है. बट वो फॉर्मेट इशू ऑफ शेयर्स में मैंने आपको बताया था, अभी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है. जब आप इंटरमीडिएट में आओगे तो वी विल बी स्टडिंग दैट. सो इन फाइनल अकाउंट्स वी प्रिपेयर trading and P&L account, and we also draw balance sheet. Trading and P&L account gives us financial performance
balance sheet gives us financial position. लिखा? नीचे लिखो important points. Important points. Number one, the most important prerequisite prerequisite the most important prerequisite for preparation of final accounts is a tallied trial balance prepared under double entry bookkeeping system. Number two, on the basis of accounting oblique time periodicity concept, comma, a trial balance is drawn at the end of every 12th month and the final accounts are prepared for that accounting year. Full stop. Number three, in a problem on final accounts, we are provided with a trial balance and certain adjustments. Full stop.
Serial number 4. The items given, the items given in trial balance are recorded in final accounts, are recorded in final accounts by giving single effect. Next, serial number 5. Adjustments, adjustments, comma, being unrecorded transactions, adjustments, comma, being unrecorded transactions, again comma, are recorded in final accounts, are recorded in final accounts by giving, by giving two effects. By giving two effects, full stop. लिखा. Serial number 6. All direct expenses, all direct expenses and direct incomes, and direct incomes are recorded in trading account and the trading account, and the trading account concludes in, concludes in the gross profit which is carried forward, which is carried forward in profit and loss account. Serial number 7. All indirect expenses, all indirect expenses and indirect incomes and indirect incomes are recorded in profit and loss account, are recorded in profit and loss account, which which ultimately results in, which ultimately results in either net profit, either net profit or net loss for the year.
एक जनरल प्रोसीजर मैंने आपको बताई फाइनल अकाउंट्स में आप लोग क्या करते आए हुए हैं, कुछ नया नहीं पढ़ाया है मैंने, कुछ नया पढ़ाने जैसा है भी नहीं। तो एक प्रोसीजर बताइए आपको कि हम क्या करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट क्या है फाइनल अकाउंट्स की, तो ट्रायल बैलेंस है। विदाउट ट्रायल बैलेंस क्या फाइनल अकाउंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कंपल्सरीली वी नीड trial balance. So we will have trial balance, then on the basis of trial balance and given adjustments we will be drawing final accounts. उसमें भी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स ऑलरेडी अकाउंटेड होते हैं तभी वो ट्रायल बैलेंस में आए हैं, क्यों? तो ट्रायल बैलेंस मतलब क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस, क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस मतलब भी अकाउंटेड ट्रांजेक्शंस है। तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का सिंगल इफेक्ट दिया जाता है, दोज आर रिकॉर्डेड बाय गिविंग सिंगल इफेक्ट। ऑब्वियसली अगर इनकम है तो इनकम पी एंड एल के या ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, डिपेंडिंग वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। अगर एक्सपेंस का हेड है तो डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो ट्रेडिंग या पी एंड एल के डेबिट में आएगा। अगर पर्सनल अकाउंट्स है तो फिर चेक करना पड़ेगा कि वो पर्सनल अकाउंट अगर है तो वो एसेट अकाउंट है कि लाइबिलिटी अकाउंट है, कि तो पर्सनल अकाउंट एसेट या लाइबिलिटी कुछ भी हो सकता है। अगर लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है पर्सनल अकाउंट में तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली एसेट है, एसेट साइड में आएगा। एंड अगर रियल अकाउंट्स है तो कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, रियल अकाउंट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस बिकॉज रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज दैट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड। और फिर ये सारी चीजें हम ट्रायल बैलेंस से उठा के ट्रायल फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं बाय गिविंग सिंगल इफेक्ट। रही बात एडजस्टमेंट्स की, तो एडजस्टमेंट्स आर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनल अकाउंट्स, जिनको हमको फाइनल अकाउंट्स में लेना है। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स को, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना है, अकाउंट फॉर करना है, तो जाहिर सी बात है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर दो इफेक्ट देके रिकॉर्ड करेंगे ना। दैट्स द रीजन कि एडजस्टमेंट्स आर गिवन टू इफेक्ट्स। तो ट्रांजैक्शन समझो क्या है, ट्रांजैक्शन मतलब वो जो एडजस्टमेंट दी है वो क्या ट्रांजैक्शन है जो अकाउंट फॉर नहीं हुआ है, उसका अकाउंटिंग करना है, उसके दो इफेक्ट्स देने हैं। यूजुअली वी सी दैट वन इफेक्ट गोज इन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, वन इफेक्ट गोज इन बैलेंस शीट। पर कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि ऐसे होगा। कई बार ऐसे होता है कि दोनों इफेक्ट ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में ही आ जाते हैं, कई बार ऐसे होता है कि दोनों इफेक्ट वहीं के वहीं बैलेंस शीट में ही दिए जाते हैं। तो नॉर्मली वी सी दैट वन इफेक्ट गोज इन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, वन इफेक्ट गोज इन बैलेंस शीट। डिपेंडिंग ऑन एडजस्टमेंट ये इफेक्ट रिकॉर्ड करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिखा के नहीं दे रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है, बट ये तो बेसिक है, सबको मालूम रहना ही चाहिए। Because of double entry bookkeeping system, you start with a tallied trial balance to prepare final accounts, and ultimately the balance sheet is the end point of final accounts also, which is a tallied statement. और वो tally इसलिए होता है because of double entry bookkeeping system. Every debit has corresponding credit, every credit has corresponding debit. तो balance sheet tally हो जाता है, and balance sheet tally हो गया तो at least arithmetically, mathematically it is proved that you have done correct accounting. बैलेंस शीट टैली हो गया बोल तो एरर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। टैलीड बैलेंस शीट में भी एरर्स हो सकते हैं, गलती करके भी बैलेंस शीट टैली होता है, बट एटलीस्ट अरिथमेटिकली, मैथमेटिकली डेबिट को क्रेडिट एंड क्रेडिट को डेबिट गए, एटलीस्ट दैट मच वी कैन बी अश्योर्ड ऑफ, एंड बैलेंस शीट शुड टैली। तो ये जनरल फाइनल अकाउंट्स का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। आप बोलते हो तो फिर मैं एडजस्टमेंट्स लिखा के देने का काम करता हूँ, एक एडिशनल लेक्चर लगेगा, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो इट इज़ नीडेड। अपन डायरेक्टली प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते वक्त अपने को वैसे भी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स भी आएंगे, एडजस्टमेंट्स भी आएंगे, तो वो सारे मैं समझाते समझाते आपको आगे ले जाऊंगा, ठीक है? तो डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसका। लाओ। फर्स्ट प्रॉब्लम, following are the balances as at 31st March 2022 extracted from books of Mr. Satinder. Plant and machinery, furniture and fittings, bank overdraft, capital account, drawings, purchases, opening stock, wages, provision for doubtful dates, provision for discount on debtors, sundry creditors, bad debts recovered, salaries payable, prepaid rent, carriage inward, carriage outward, sales, advertisement expenses, printing, stationery, cash in hand, cash at bank, office expenses, interest paid on loan. Purchases include sales return of 10,300 and sales include purchase return of 6,900.
Goods withdrawn by Mr. Satinder for own consumption 14,000 included in purchases. Wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to 1800 were included in wages. Free samples distributed out of purchases for publicity costing 3,300. Create a provision for doubtful debts at the rate of 5% and provision for discount on debtors at the rate of 2.5%. Depreciation is to be provided on plant and machinery at the rate of 20%, on furniture and 10%, plant and machinery by 20%, and furniture and fittings by 10%. Bank overdraft is secured against hypothecation of stock. Bank overdraft outstanding as on 31st March 2022 has been considered as 80% of real value of stock, deducting 20% as margin, and after adjusting the marginal value of 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft. Prepare a trading and P&L account and balance sheet as on that date. यूनिक एडजस्टमेंट्स है सारे. चलो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 17. In the books of Satinder, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022 फुल पेज, फुल पेज लग जाएगा. बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट मोर देन हाफ पेज तो लगेगा ही। प्रेस्टीज पॉइंट के आसपास कितने लोग रहते हैं? ओके। क्या बोल रहे? नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। मैं ग्रुप पे टाइमिंग डाल दूंगा टुमारो मॉर्निंग। आई विल बी कमिंग टू द ऑफिस, लेक्चर नहीं है, बट आई विल बी कमिंग टू द ऑफिस तो। हाँ। ओ। नहीं, अदरवाइज आई वाज थिंकिंग टू इनवाइट यू टू गणपति बप्पा तळ्यातला गणपति सारसबाग। हर साल कुछ बच्चे मेरे साथ आते ही है दशहरे के दिन। तो मैं सोचा कि जो आजू बाजू में रहते हैं उनको टाइम दे दूं, तो उस टाइम पे अपन साथ में कल भगवान के दर्शन करेंगे दशहरे के दिन। तो टेस्ट है ना बट तुम्हारा। कितने बजे है? 8:45 से 1 घंटे का ही है ना? ठीक है, मैं देखता हूँ। टेक पेंसिल इन योर हैंड। ले, मामा की मामी भी आ गया ऑनलाइन में। मामा की और मेरी तरफ से आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीर्वाद दो सर। क्लास में का चेहरे कोई तो मामा की मामी नाम लिया है उसने। क्या क्या? बोलो ठाकुर साहब। कल दशहरा है, सोचो कुछ मन पे लो। वो फेंकने का जो दिमाग में है, फेंको एक आधा टुकड़ा यार जमीन का। टेक पेंसिल इन योर हैंड। पेंसिल। मैं बोलता हूँ वो अकाउंटिंग आइटम्स को टिक करो, उसमें एडजस्टमेंट्स है। जरूरी है मेंशन करना, जरूरी है। हाँ। अक्ष तू क्लास में बैठा है, मैं जानता हूँ, जरूरी है मेंशन करना, तो डेंजर हो गया आजकल। परचेसेस को टिक करो। सेल्स रिटर्न को टिक करो। सेल्स रिटर्न को, सेल्स को टिक करो, सेल्स को। और परचेस रिटर्न्स को टिक करो। अच्छा, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न है ही नहीं। परचेसेस एंड सेल्स को करो टिक। कर दिए? हाँ। देन वेजेस को टिक करो। प्लांट एंड मशीनरी को टिक करो। डेटर्स को 2 बार टिक करो। प्लांट एंड मशीनरी को 1 बार टिक करो। और एक बार, और एक एडजस्टमेंट है उसमें। फर्नीचर एंड फिटिंग्स को 1 बार टिक करो। हो गया? यस। ये तो जो दिए हुए एडजस्टमेंट्स है वो। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट को एक टिक करो, एडवर्टीजमेंट। बाकी कुछ एडजस्टमेंट्स है जो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के थ्रू रिकॉर्ड करने हैं, वो कर देंगे हम लोग। कर दिया? यस। ये मैंने क्या किए, आइटम्स आइडेंटिफाई कर लिए जिनमें एडजस्टमेंट्स है, तो वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे।
Following are the balances as at 31st March 2022 extracted from the books of Mr. Satinder. Plant and machinery. Where do we take plant and machinery? Balance sheet, asset side. How many ticks you have done? 2. So दो adjustments है उसमें. Plant and machinery, inner column. $78,200. Keep 3 lines blank because there is double adjustment in that. Keep 3 lines blank. Furniture and fittings वहीं पे. Inner column 41,000. Keep 1 line blank. Keep 1 line blank. Bank overdraft. Wait. एक लगभग 6-7 लाइन छोड़ दो. कैपिटल में एडजस्टमेंट्स भी करने अपने को अलग अलग. फिर लिखो लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट. 3,20,000. कैपिटल अकाउंट. इनर कॉलम कितना? 2,60,000. इनर कॉलम. ड्राइंग्स लेस करो वहां से. लेस ड्राइंग्स. 32,000. इनर कॉलम बैलेंस 2,28,000. Purchases. Go to ट्रेडिंग अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक के लिए एक लाइन छोड़ो. फिर टू परचेसेस. इनर कॉलम कितना है? 6,40,000. डबल टिक है क्या उसको? नहीं, डबल है. डबल है. एक ही है क्या? नहीं, वो ड्राइंग तो ठीक है, मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में ले लूंगा. 1 लाइन ब्लैंक. ओपनिंग स्टॉक. परचेसेस के ऊपर फर्स्ट लाइन पे ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक. हाउ मच? 129,000. वेजेस. इनर कॉलम 48,660. 1 line blank. Provision for doubtful dates. Wait. Provision for discount on debtors. Wait. Sundry debtors. Go to balance sheet, asset side. Inner column, how much? 4,80,000. Keep 3 lines blank after that. Sundry creditors. Liability side. 1,90,000. Bad dates. Guys, bad dates, when it appears in trial balance, it is already accounted. So it is given single effect. Being loss, it will be debited to profit and loss account.
ट्रेडिंग अकाउंट में एक 4-5 लाइन छोड़ो फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड एंट्रीज, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल, ये सब के लिए, और फिर लिखो पी एंड एल में टू बैड डेट्स। बोलो कितना है? 4,400। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड इज इनकम, indirect income. P&L account credit side, first line keep it blank for gross profit, then write down by bad debts recovered. कितने हैं bad debts recovered? 1800। Salaries P&L 90,200। सैलरी पेएबल, बेटा सैलरी पेएबल ट्रायल बैलेंस में दिया है, बोलते ऑलरेडी अकाउंटेड है। ट्रायल बैलेंस में आया तो ऑलरेडी अकाउंट फॉर ये है, तभी वो आता है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका सिंगल इफेक्ट ही दिया जाएगा। यही अगर एडजस्टमेंट में आता सैलरी पेएबल, तो मैं उसको सैलरी में भी ऐड करता और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी दिखाता। लेकिन ये सैलरी पेएबल ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ गया, इसका मतलब इसकी एंट्री कर चुका है, इसकी एंट्री हो चुकी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, तो उसके बाद ही ये क्रेडिट बैलेंस आया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका सिंगल इफेक्ट जाता है। सैलरी पेएबल अपने लिए लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सैलरी पेएबल 9,800। देन प्रीपेड रेंट सेम, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डायरेक्टली, क्यों तो वो ट्रायल बैलेंस में आ गया, बोल तो ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुके हैं हम। एसेट साइड प्रीपेड रेंट 1,200 रुपए। नेक्स्ट आइटम इज रेंट, इट इज एक्सपेंस, पी एंड एल अकाउंट। टू रेंट 17,200, एक साथ 200, 17,200। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग। कितना रे कैरेज इनवर्ड? 4,500। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,400। बाई सेल्स इनर कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट 861, 200। मैं बराबर बोला था रे, परचेसेस में डबल टिक है। अब जगह की अड़चन आएगी अब। तुम बोले नहीं एक सिंगल टिक है। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पी एंड एल टू एडवर्टीजमेंट, इनर कॉलम 13,400, वन लाइन ब्लैंक। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
5,000. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, किधर? $5,800, $12,500. Where will you take office expenses? P&L account to office expenses. बोलो. 4640. Interest paid on loan, Udrich. Which tickets there only? Interest on loan 12,000. आया? Additional information. Purchases include sales return of 10,300. Purchases में sales return include हो गया है, तो purchases में से कम करना पड़ेगा. वो purchases में include होने के बजाय sales में से कम होना चाहिए. तो purchases में include हो गया तो purchase उतने से कम करना पड़ेगा ना. Sales purchases में से less sales returns कितने? 10,300. अब तुम्हारे पास जगह नहीं है, मैं जानता हूँ. इनर कॉलम में ही बैलेंस लेना है. 6,29,700. 629,700. सेल्स रिटर्न कहाँ से लेस होने चाहिए? सेल्स में से लेस सेल्स रिटर्न्स. गलती से वो परचेसेस में इंक्लूड हो गए थे, तो हमने परचेस में से कम कर दिया, और एक्चुअल में उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सेल्स में से लेस होना चाहिए. बैलेंस इनर कॉलम में 850, 900 इनर कॉलम में. वैसे ही सेल्स इंक्लूड परचेस रिटर्न ऑफ 6,900. सेल्स में परचेस रिटर्न इंक्लूड हो गए. सेल्स में आने ही नहीं चाहिए ना परचेस रिटर्न, तो लेस कर दो. कितना? 6,000. आउटर कॉलम 844,000. फिर परचेस रिटर्न कहाँ से लेस होना चाहिए एक्चुअल में? परचेसेस में से. सो परचेसेस में लेस परचेस रिटर्न्स 6,900. 622, 800. आया? आया? Goods withdrawn by Mr. Satinder for own consumption rupees 14,000 included in purchases. Goods withdrawn by Satinder for own consumption. Credit side of trading account by goods withdrawn for own consumption. How much? 14,000, 1,4. Liability side
लेस गुड्स विड्रॉन 14,000, इनर कॉलम में ही बैलेंस 2,14,000. Wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to 1,800 were included in wages. अब वेजेस अगर प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के है तो वो प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट में ऐड होने चाहिए. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. गलती से वो वेजेस में इंक्लूड हो गया है तो क्या करूं? वेजेस में से लेस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. $1,800. 46 860. प्लांट एंड मशीनरी में वो ऐड करो. अमाउंट कितना है? सब टोटल इनर कॉलम में free samples distributed out of purchases for publicity costing 3,300. क्या करते हैं हम लोग? ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेते हैं, या तो परचेस में से लेस करते हैं नहीं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेते हैं. एक ही बात हुई ना रे. बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as publicity. $3,000. Second effect, आउटर कॉलम 16,700. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% बोला है. एक काम करो आप लोग, बैलेंस शीट में आओ, डेटर्स में लेस आरडीडी at the rate of 5%, 24,000. बैलेंस इनर कॉलम 456,000. बरोबर. आई वॉन्ट फुल अटेंशन हियर. मेरे पास ध्यान दो. आरडीडी ईयर एंडिंग डेट को कितना चाहिए? 24,000. बट अपने पास ना ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है. कितना है वो जो हमने पेंडिंग रखा था? 12,800 का ओल्ड आरडीडी है. आई वांट न्यू आरडीडी ऑफ 24,000. बोल तो मेरे को प्रोविजन 24,000 की चाहिए, बट पूरी 24,000 की प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो मेरे पास ओपनिंग की 12,800 की प्रोविजन है ना. तो इंक्रीमेंटल प्रोविजन कितनी चाहिए मुझे? 11,200. आई एम रिपीटिंग अगेन. 4,80,000 के डेटर्स है. 4,80,000 के डेटर्स पे 5% आरडीडी की प्रोविजन चाहिए, मतलब 24,000 रुपए चाहिए. बट पूरी 24,000 रुपए की प्रोविजन करने की जरूरत है नहीं. इसलिए नहीं है क्योंकि तो मेरे पास ओपनिंग में ऑलरेडी 12,800 का प्रोविजन है ओल्ड आरडीडी का. तो नया आरडीडी कितना क्रिएट करूं? 11,000. तो बोल तो पी एंड एल को 11,200 ही डेबिट होगा.
एक काम करते हैं, टू अवॉइड कंफ्यूजन थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन करते हैं। टू न्यू आरडीडी 24,000 लेस ओल्ड आरडीडी 12,800, सो आउटर कॉलम 11,200। अब यही तुमको ऐसे भी सिखाया हुआ रह सकता है कि ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में लो, न्यू आरडीडी डेबिट में ले लो, तो वही हुआ ना रे नेट इफेक्ट। मैंने क्या किया, न्यू आरडीडी में से ओल्ड आरडीडी लेस करके दिखाया डेबिट में। वही तुम क्या करो, न्यू आरडीडी डेबिट में लिखो ना ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में लिखो, अल्टीमेटली नेट आउट ही होने वाला है ना। समझा? हाँ बोलो हाँ। वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आरडीडी के बाद किया जाता है ये प्रोविजन, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो कितना परसेंट बोला है, करो कैलकुलेट। 2.5% ऑन 4,56,000, 11,000। सो आउटर कॉलम डेटर्स 4,446,600। अब ये भी ऐसा ही है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मुझे 11,400 चाहिए, ओपनिंग का मेरे पास 5,500 है, ओपनिंग का दिया है ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन। सो टू न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना, 11,000 लेस ओल्ड प्रोविजन 5,500, आउटर कॉलम 5,900, बराबर। अगला एडजस्टमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आ रहा है, आप अगर बता सकते हो तो बताओ। आ रहा है तुमको? चलो बताओ फिर क्या करूं। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में से लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना परसेंट है, 20%, विदाउट कैलसी 16,000, आउटर कॉलम 64,000, फर्नीचर फिटिंग्स लेस डेप्रिसिएशन बोलो, 10% है क्या, 4,100, आउटर कॉलम 36,900। फिर ये कहाँ लेंगे, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी कितना, 16, एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना, आउटर कॉलम। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गिव मी करेक्ट आंसर, बट लास्ट एडजस्टमेंट क्या है जरा पढ़ के मेरे को बताओ तो, क्या दिया एग्जैक्ट, क्या बोल रहे हो। लास्ट का एडजस्टमेंट पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या क्या बोल रहे एग्जैक्टली वो, थोड़ा दिमाग लगाओ।
सिर्फ पढ़ के छोड़ मत दो कि समझ में नहीं आ रहा है बोल के, थोड़ा दिमाग लगाओ। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ लिंक लग रहा है कि क्या बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली, क्या एडजस्टमेंट दिया है? क्या जोर में बोलना, थोड़ा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। थोडक्यात ही ऍडजस्टमेंट कशाच्या रिलेटेड आहे? क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड है। करेक्ट करेक्ट, ऑनलाइन में आंसर आया है करेक्ट। यस बेटा मनोज, करेक्ट है। मनोज। हम्म। क्या बोल रहे? यस, तूने बराबर बोला। वैल्यू कितनी? 4 lakhs? नो, वैल्यू इज 5 lakhs। 5 लाख आता है वैल्यू, 5 lakhs। पढ़ो वापस। बैंक ओवरड्राफ्ट इज secured against hypothecation of stock. Bank overdraft outstanding as on 31st March 2022 has been considered as 80% of real value of stock after deducting 20% as margin, and after adjusting the marginal value 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft। मतलब यह है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक उसका जो कुछ वैल्यू है, जो कुछ वैल्यू है उसका हाइपोथिकेशन के लिए वैल्यू लेते हो तो 80% ही लिया जाता है। फॉर हाइपोथिकेशन पर्पज वट एवर वैल्यूएशन यू हैव इन योर बुक्स, ऑफ दैट ओनली 80% इज कंसिडर्ड फॉर हाइपोथिकेशन। मार्जिन मनी 20% माना जाता है। एंड जो भी हाइपोथिकेटेड वैल्यू रहेगी, हाइपोथिकेटेड वैल्यू के वापस 80% ही तुम बैंक ओवरड्राफ्ट यूज कर सकते, यू कांट यूटिलाइज 100% बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैं इसलिए पहले ही बोला तुमको पूछने के पहले कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ तुम करेक्ट आंसर दो, क्यों तो तुमको अभी तक आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हुई है ना, तुमको प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या होता है ये मालूम है। बट ये एडजस्टमेंट दिया है तो आपको आप समझना जरूरी है कि क्या है, क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 100 रुपए का स्टॉक है, तो बैंक मुझे जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है वो स्टॉक के अगेंस्ट में हाइपोथिकेट करके देता है। तो मेरा स्टॉक जब हाइपोथिकेशन करता है बैंक, तो बैंक क्या करता है, 100 रुपए का स्टॉक है बोल तो 100 रुपए का पूरा की पूरा सिक्योरिटी ऐसे कंसिडर नहीं करता बैंक। बैंक बोलता है कि 80% ही वैल्यू हम कंसिडर करेंगे तुमने बोले हुए वैल्यू का। तो मेरा स्टॉक कितने वैल्यू का है? 100। तो बैंक के लिए हाइपोथिकेटेड वैल्यू उसका 80% बोल तो 80 हो जाता है। भला ऐसा भी नहीं कि 80% हाइपोथिकेटेड वैल्यू हो गया तो बैंक पूरे 80 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट तुमको देता है। तुम्हारी ड्रॉइंग पावर वापस 80% ही बोली है प्रॉब्लम में। बोलते जितना हाइपोथिकेटेड वैल्यू है उसका 80% ही तुम विड्रॉ कर सकते। बोलते मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूँ? 80 का 80% बोलते 64। बोलते एक्चुअल में मेरी स्टॉक वैल्यू कितनी थी? 100। उसमें हाइपोथिकेटेड वैल्यू कितनी हो गई? 80। एंड उसमें मैं ओवरड्राफ्ट कितना ले सकता?
80% ऑफ 80 बोल तो 64। क्या बोला, समझा क्या? अब इस प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं देते हुए बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू की बेसिस पे सब कैलकुलेशंस दी है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 3,20,000 guys. This 3,20,000 rupees closing stock, so this bank overdraft is 80% of hypothecated value. So divided by 80%, 3,20,000 divided by 80%, how much? 4 लाख। ये हो गया hypothecated value. Hypothecated value is 80% of actual value. So divided by 80%, कितना आता है? 5 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली नहीं देते हुए इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 5 लाख। अब अगर समझो बाई चांस तूने जो पहले बोला श्रेया, तू 4 लाख ले लिए तुम और सॉल्व किए, टैली हो जाएगी बैलेंस शीट। टैली इसलिए होगी कि तुम ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी 4 लाख लोगे क्लोजिंग स्टॉक, एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लोगे, तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा और तुमको ध्यान में भी नहीं आएगा कि ये एरर हुआ है, और फिर मार्क्स चले जाएंगे, फिर बाद में झेपेगा नहीं कि मार्क्स क्यों गए। तो ये एडजस्टमेंट अच्छा यूनिक एडजस्टमेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बोल के मार्क करके रखो। तो फिर से एक बार, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ? It is 80% of hypothecated value. So what is the hypothecated value? 4 lakhs, and hypothecated value is 80% of actual value. So again divided by 80%. So it is 5 lakhs. So closing stock is 5 lakhs. Go to trading account by closing stock. By closing stock. Rupees 3,20,000 divided by 80% divided by 80%. समझा क्या? 2 बार डिवाइड करने का। बोलो। 5 लाख। सेकेंड इफेक्ट, एसेट साइड, स्टॉक इन ट्रेड। 5 लाख। That's it. Please complete the problem quickly. जीपी ढूंढो, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढो, फिर नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे। इंडिपेंडेंटली करो, मेरे आंसर का वेट मत करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बेटा कैलकुलेट करो, मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है। हो गया?
Tell me, what is the gross profit? 558 140। शिवानी गलत हुआ है बेटा, ग्रॉस तू 587 840 बता रही है, ये बच्चे 558 140 बता रहे हैं। चेक कर ले एक बार। बराबर है क्या 558 140? फिर नेट प्रॉफिट 3 331 200। कैपिटल में ऐड करो 545, टैली फिगर 10 लाख 65, 10,65,000। आया? आया सबका? सेकंड प्रॉब्लम, following is the trial balance of Manan as at 31st March 2022. Manan's capital stock on 1st April 2021, sales, return inward, purchases, return outward, carriage inward, rent, taxes, salaries, wages, sundry debtors, sundry creditors, bank loan at the rate of 14% per annum, bank interest, printing and stationery, bank balance, discount earned, furniture and fittings, discount allowed, general expenses, insurance, postage and telegram, cash balance, traveling expenses, drawings. Following adjustments are to be made. Included amongst the debtors is 6,000 due from Rahul, and included among the creditors is rupees 2,000 due to him. Provision for bad and doubtful debts be created at the rate of 5% and for discount at the rate of 2%. Depreciation on furniture fittings at the rate of 10% shall be written off. Personal purchases of Manan amounting to 1200 have been recorded in purchase day book. Interest on bank loan shall be provided for the whole year. Quarter of the amount of printing and stationery to be carried forward to next year. Credit purchase invoice amounting to 800 had been omitted from the books. Stock on 31st Jan 2022 was 157 200. Prepare trading and P&L account and balance sheet. डिक्टेट किया तो चलेगा? मेरे को लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है। डिक्टेट करूँ सॉल्यूशन? बोलते भी नहीं रे मुंह से कुछ। प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 18। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बराबर सुनो बेटा और लिखो। प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 18। In the books of Mr. Manan, in the books of Mr. Manan, trading and profit and loss account, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022, one full page format, and then after that balance sheet as at 31st March 2022, more than half page.
रेडी फॉर्मेट? चलो फॉर्मेट रेडी करो, फिर एडजस्टमेंट टिक कर लेते एक बार. टेक पेंसिल इन योर हैंड, पेंसिल. डेटर्स क्रेडिटर्स को एक एक टिक करो. कर दिए डेटर्स और क्रेडिटर्स को एक एक बार टिक. डेटर्स को और 2 बार करो, और 2 एडजस्टमेंट है उसमें. वो तो डेटर्स को टोटल टिक कितने हो गए अब? 3. फर्नीचर फिटिंग्स को एक बार टिक करो. परचेसेस को और एक बार टिक करो. अच्छा पहली बार ही है क्या? हाँ परचेसेस को पहला ही टिक है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टिक करो. बैंक इंटरेस्ट को टिक करो. परचेसेस को और क्रेडिटर्स को और टिक करो एक एक बार. परचेसेस और क्रेडिटर्स कर दिए. एंड और एक एक बार परचेसेस और सेल्स को करो. तो सेल्स को तो पहला ही टिक है, परचेस को तीसरा टिक हो गया ये. बरोबर? बरोबर. करें स्टार्ट. माफ कर दे भाई. चलो करें स्टार्ट. मनन्स कैपिटल. गो टू liability side of the balance sheet. Capital. Inner column. आतल्या रकान्यात. आतला रकाना. Inner column. 153,380. Capital. Inner column. 153,380. 5 lines blank after that. 5 lines. 5 lines blank after that. रखे 5 लाइन ब्लैंक. Then stock on 1st April 2021, it is opening stock, trading account debit side to opening stock 93,600 to opening stock 93,600. Credit side of trading account by sales, I think there is single tick. Inner column 779,200. 779,200. 1 line blank. रिटर्न्स इनवर्ड बोल तो. सेल्स रिटर्न क्या करते हैं हम लोग? सेल्स में से लेस करते हैं. लेस सेल्स रिटर्न्स. लेस सेल्स रिटर्न्स. 17,200. 17,200. 17,200 आउटर कॉलम. करेक्ट है. कितना? 7,62,000. डेबिट साइड टू परचेसेस. डेबिट साइड टू परचेसेस. इनर कॉलम 643,400. कितने टिक है उसको? 3 है. तो 5 लाइन ब्लैंक चाहिए. 5. 5 लाइन्स ब्लैंक. To purchases 643,400 and after that 5 lines blank. Next line वहीं पे less returns outward. Less returns outward. Inner column
बैलेंस इनर कॉलम में 631 800 आया क्या सबका? आया क्या सबका? इसके बाद भी 3 लाइन ब्लैंक है ना? फिर रेंट एंड टैक्सेस पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग में जगह छोड़ो बेटा। हाँ, कैरेज इनवर्ड है, सॉरी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस में भी और 3 लाइन ब्लैंक है, उसके बाद लिखो टू कैरेज इनवर्ड 39 200, 39 200। रेंट एंड टैक्सेस पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में एक 2 3 लाइन छोड़ दो ग्रॉस प्रॉफिट टोटल वगैरह लिखने के लिए। टू रेंट एंड टैक्सेस 9400। टू सैलरीज एंड वेजेस वहीं पे कितना? 18,600। 18,600। डेटर्स एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम 48,000, कितने टिक है? 3, 5 लाइन ब्लैंक। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम 48,000, 5 लाइन्स ब्लैंक। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में आपने सिर्फ कैपिटल ही लिखा है इनर कॉलम में, और कैपिटल के बाद मैंने 5 लाइन ब्लैंक बोले थे। उसके बाद लिखो क्रेडिटर्स इनर कॉलम 29,600। creditors inner column 29,600. How many adjustments are there? 3 lines blank. 3 lines blank. बैंक लोन वहीं पे लाइबिलिटी साइड में, बैंक लोन 40,000, आउटर कॉलम लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैंक इंटरेस्ट, पी एंड एल अकाउंट टू बैंक इंटरेस्ट इनर कॉलम 2200, 1 लाइन ब्लैंक। टू बैंक इंटरेस्ट 2200, 1 लाइन ब्लैंक। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पी एंड एल में ही, पी एंड एल अकाउंट में ही टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनर कॉलम 28,800, 28,800, 1 लाइन ब्लैंक। ट्वेंटी एट एट हंड्रेड 1 लाइन ब्लैंक। यहां तक हो गया सबका? आर यू विथ मी? बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट एसेट साइड, बैंक बैलेंस 16,016। डिस्काउंट अर्नड, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट अर्नड 8880, 8880, 8,880। डन। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर एंड फिटिंग्स इनर कॉलम 10,000, सिंगल टिक है क्या? 1 लाइन ब्लैंक। डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड 3,600, 3,600।
जनरल एक्सपेंसेस वहीं पे पी एंड एल में 22,900। जनरल एक्सपेंसेस में, जनरल एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट है, मैंने बोला टिक करने को। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन। टू इंश्योर टू इंश्योरेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं इंश्योरेंस में भी 2,600। पोस्टेज एंड टेलीग्राम उधरिच पी एंड एल में वहीच, तिथेच, देर ओनली। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,660, 4,660। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,660। एसेट साइड कैश बैलेंस, कैश बैलेंस 760। कैश बैलेंस 760। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1740, 1740, 1740, 1740। लिख दिए। ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस करो, लेस ड्राइंग्स 60,000। कैपिटल में से लेस करो, लेस ड्राइंग्स 60,000। अरे रुक ना, बैलेंस पूछा क्या मैंने, ढोकड़ू। नेक्स्ट लाइन इनर कॉलम में बैलेंस 93,380, 93,380। Following adjustments are to be made. Included among the debtors is 6,000 due from Rahul and included among the creditors is 2,000 due to him. राहुल अपना डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। डेटर बोल के राहुल से 6,000 रुपए आने हैं और क्रेडिटर बोल के हमने राहुल को 2,000 रुपए देने हैं। तो 6,000 रिसीवेबल है, 2,000 पेएबल है। तो ये जो 2,000 पेएबल है ये 6,000 रिसीवेबल के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे। फिर रिसीवेबल कितना रहना चाहिए, 4,000। बोल तो 2,000 से कम करेंगे और पेएबल भी 2,000 से कम हो जाएगा नेट सेटलमेंट में। तो डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों में से 2,000 कम होगा। समझा क्या। अभी डेटर्स में रिसीवेबल कितना है, नहीं नहीं है कितना अभी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। राहुल से कितना आना है, अरे 6,000 रुपए आना है ना राहुल से। गधड़ियानो, राहुल से कितने आने डेटर्स में, 6,000। तो अब ये 2,000 का एडजस्टमेंट करके 4,000 ही बचेगा ना, तो 2,000 लेस करना पड़ेगा। तो डेटर्स में जाओ, लेस नेट सेटलमेंट ऑफ राहुल, लेस राहुल नहीं, लेस नेट सेटलमेंट ऑफ राहुल 2,000। इनर कॉलम में ही बैलेंस 46,000। क्रेडिटर्स में जाओ, लेस नेट सेटलमेंट ऑफ राहुल, लेस नेट सेटलमेंट ऑफ राहुल, बोलो 2,000। इनर कॉलम में ही बैलेंस 27,600, 27,600।
Then provision for bad and doubtful debts be created at the rate of 5% and for discount at the rate of 2% on debtors. अब debtors इनर कॉलम में बैलेंस कितना है 40 लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% 2300 लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% 2300 इनर कॉलम में ही बैलेंस 43,700 लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। बताओ बच्चों 874 आउटर कॉलम 42 826। अब ये दोनों भी प्रोविजंस आरडीडी और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पी एंड एल को डेबिट करो पी एंड एल टू आरडीडी पी एंड एल टू आरडीडी 2300 एंड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आया था वो 874 आया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट साइड आपने इनर कॉलम में लिखा हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग्स लेस डेप्रिसिएशन विदाउट कैलसी I'll tell you it is 1000 even outer column I'll tell you without calci it is 9000 P&L account to depreciation profit and loss account to depreciation 1000 लिखा पर्सनल परचेसेस ऑफ मनन अमाउंटिंग टू 1200 had been recorded in purchase day book। जाओ परचेसेस में एक लाइन ब्लैंक दिख रहा है तीन लाइन ब्लैंक दिख रहे तीन लाइन ब्लैंक है लेस पर्सनल परचेसेस लेस पर्सनल परचेसेस 1200 इनर कॉलम में बैलेंस करेक्ट है कितना बोले 630 600 सेकेंड इफेक्ट कहां पर्सनल परचेसेस ड्राइंग्स जाओ कैपिटल में लेस पर्सनल परचेसेस 1200 इनर कॉलम में बैलेंस 90 to 180 92,180 अलका interest on bank loan shall be provided for the whole year please tell me what is the amount of bank loan लाइबिलिटी साइड में है लिखा हुआ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है लोन 40,000 पे 14%। 5,000 तो 500-600 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए। अब एक मिनट पी एंड एल में आओ पी एंड एल में देखो बैंक इंटरेस्ट कितना है 2,200 जबकि चाहिए कितना 5,600 बोल तो 3,400 आउटस्टैंडिंग है एड आउटस्टैंडिंग पी एंड एल में बैंक इंटरेस्ट में एड आउटस्टैंडिंग 3,400 आउटर कॉलम
5,600. Go to liability side. Outstanding interest on loan 3,400. Next, a quarter of the amount of printing and stationery expenses is to be carried forward to next year. Quarter बोल तो 1/4 कितना है प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया हुआ 28,800, तो इसमें से 1/4 कैरी फॉरवर्ड क्या करना है नेक्स्ट ईयर, बोल तो प्रीपेड है। कितना प्रीपेड है 7,200। क्या करते हम प्रीपेड लेस करते, तो पी एंड एल में जाओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनर कॉलम में लिखा है 28,800 लेस प्रीपेड 7,200 लेस प्रीपेड 7,200 आउटर कॉलम 21,600 21,600 go to balance sheet asset side prepaid printing and stationery prepaid printing and stationery is 7,200 second last adjustment credit purchase invoice amounting to 800 had been omitted from the books मतलब अकाउंट फॉर करना ही रह गया क्रेडिट परचेस है मेरे को एंट्री बोलो ना परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट बोल तो परचेस में भी ऐड करना पड़ेगा कंप्लीट ओमिशन है फुल ओमिशन और क्रेडिटर्स में भी ऐड करना पड़ेगा परचेस में जाओ एक लाइन ब्लैंक है अभी भी ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस 800 आउटर कॉलम 631,400 631,400 सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में अभी भी एक लाइन ब्लैंक है क्या एड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 800 28,400 आउटर कॉलम आया आया स्टॉक ऑन 31st March 2022 was 157,200 क्या करे go to trading account by closing stock by closing stock balance sheet asset side stock in trade चलो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो
Gross profit is 155,000. Carry forward that gross profit to P&L account. In P&L account by gross profit 1,55,000. सबका आ रहा है क्या 155? Net profit 69,650. 69,006. 69,006. कंफर्म करो ऑनलाइन गाइज, आ रहा है क्या बराबर? 69,006. And balance sheet should tally at 232,986. 232,986. बाई चांस किसी ने मिस कर दिया रहेगा तो बोलो बेटा. जीपी 1,55,000. एनपी 69,006. and tally figure, balance sheet total 2,02,000, 32,000. चेक कर लो बेटा ये बराबर है क्या. All of you got it? Everybody got it? Yes. As decided, थोड़ा जल्दी छोड़ना बोला ही था फोटो सेशन के लिए, तो टाइम बचा है उसमें कुछ हो भी नहीं सकता. कोई बात नहीं, कल दशहरे की छुट्टी है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कल छुट्टी है बेटा क्लास को, तो अपना लेक्चर कल होगा नहीं. वी विल बी मीटिंग डायरेक्टली डे आफ्टर टुमारो एट 2:30. ठीक है. Yes. So once again, wish you all a very happy Dashera. See you day after tomorrow at 2:30 sharp. Thank you guys. Bye bye.